नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। होली पर्व और रमजान को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने और भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस केंद्र चाईबासा में एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास जवानों को आपात स्थिति में उपद्रवियों से निपटने और भीड़ नियंत्रण के लिए कराया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने जवानों को आपात स्थिति में ऐसे तत्वों से निपटने का टिप्स भी दिया। साथ ही जिले के सभी थाना प्रभारियों को होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था शांति कायम रखने और सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च करने का भी निर्देश दिया है। होली पर्व के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने होली का पर्व शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी शेयर करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती इन दिनों पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर क्षेत्र में स्थित विश्व कल्याण आश्रम समीज में प्रवास पर है। इस दौरान वे क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धर्म संचार सभा को संबोधित कर रहे हैं। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने गुरुवार को समीज आश्रम में सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोगों की सनातन धर्म में वापसी कराई। मौके पर उन्होंने लोगों का शुद्धिकरण किया और सनातन धर्म में स्वागत किया। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के जो लोग अभाव और प्रलोभन के कारण भटककर दूसरे धर्म में चले गए थे, आज काफी संख्या में वापस लौटे हैं। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि अभाव और प्रलोभन के कारण जबरदस्ती किसी भी आदिवासी भाई का धर्म परिवर्तन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं विश्व कल्याण आश्रम मनोहरपुर झारखंड में है, जहां 50 सालों से हमारे गुरुदेव ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। और इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि आदिवासियों की सेवा हो सके। आपने अभी स्वयं आदिवासियों के मुख से सुना कि हम सब हिंदू थे और आज से हम सब फिर से हिंदू हैं। भटक जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं या अज्ञान के कारण धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसलिए धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण आदि जो लोग करने की इच्छा से इस क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उनकी बातों में आकर के अपने धर्म को भूल जाते हैं। आज पुनः इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने हिंदू होने का फिर से हमें वचन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है, आप सुन रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। तो हिंदू और सनातन धर्म जो है वो शाश्वत है, वो शाश्वत है, सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, जिसका आना जाना नहीं होता है, उसी को धर्म कहते हैं। वह धर्म ही क्या जो नष्ट हो जाए। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमने धर्म बदल लिया, ऐसा उन्होंने मान लिया, लेकिन धर्म बदल नहीं सकता। जैसे हमारे माता पिता नहीं बदल सकते हैं, हमारा रक्त नहीं बदल सकता है, हमारे कुलदेवी कुलदेवता नहीं बदल सकते हैं, इसी तरह से धर्म का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है, सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी का समावेश है। हमारे देश में अनेक धर्मावलंबी निवास करते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जैसी सुविधा दूसरे धर्मावलंबियों को धर्म पालन करने की प्राप्त है, वैसी ही सुविधा शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा हिंदुओं को भी प्राप्त होना चाहिए। और अभाव के कारण, जबरदस्ती, प्रलोभन के कारण कोई भी भाई, आदिवासी भाई धर्म परिवर्तन न कर पावे, ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सबको ईसाई मिशनरी की ओर से बहला फुसला के प्रलोभन दे के डरा धमका के इन सबों को अपने धर्म ईसाई में ईसाइयत की ओर सब अग्रसर ले जाने के लिए अग्रसर जो रहते हैं, इसके आने से ये जो धर्मांतरण का काम रुका है और हमारा जो हिंदू समाज और जो सनातन समाज है बिखरने से बचा है। और हमारा जो आदिवासी जो समाज है, ये समाज मन सनातन की ओर और हमारा जो रीति रिवाज विधि विधान हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसमें हमारा 90% हमारा जो सनातन के साथ मिलता है और हम उसके जो व्यवस्था है पूजा पद्धति है सब हम लोग करते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को ये ईसाई धर्म के जो पास्टर और पादरी है तुम उससे भिन्न होकर के ये कहते हैं और लोगों को भड़का के बहला के और उनको साइड लेके वो ईसाई में वो धर्मांतरण का काम खेल रहे हैं। अब ये काम रुकेगा और यहाँ के आदिवासी समाज इसमें जागृत हो रही है। और मैं पिछले काफी वर्षों से करीब 15 वर्षों से इस काम में लगा हूँ। जंगल जंगल घूमता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, हर समाज हर लोगों से संपर्क करता हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि तुम्हारा मूल धर्म हिंदू है, सनातन है और हमारा जो आदिवासी समाज है इसको उनसे मुख्य धारा के साथ जुड़ के रहना है। और हमारा जो संविधान में जो हमको जो अधिकार और आरक्षण का जो लाभ दिया गया है उस लाभ को लेने के लिए हमको आगे आना होगा और हमको ये हिंदू समाज को मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा और ये धर्मांतरण का जो अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र जो ईसाइयत के जरिए जो रचा गया है वो समाप्त होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और हमारा जो है सनातन की जो पताका है चारों दिशा में फैलेगी, इनकी सुगंध चारों विश्व में फैलेगी। धन्यवाद। मैं रोबी लकड़ा, कुड़ुक सरना जागरण मंच मनरपुर आनंदपुर का अध्यक्ष, सरना समाज हमारे जो जितने भी आदिवासी समाज के हैं गोलकेरा, आनंदपुर और गुदड़ी और मनरपुर के मैं उनका भी अध्यक्ष हूँ। सरना सनातन समाज का भी मैं अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं आश्वस्त करता हूँ ये पूरे समाज को कि ये काफी ज्यादा खिलेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली के विरुद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक, हथियार, कारतूस और अन्य दैनिक सामान बरामद किया है। चाईबासा पुलिस कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा 13 मार्च को नक्सली संगठन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान सूचना मिली कि टोंटो थाना क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में नक्सली संगठन के द्वारा गोला बारूद छिपाकर रखा गया है। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना के सरजुमबुरु जिमकी इकिर के पास सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिमकी इकिर के पास नक्सली संगठन के द्वारा छिपाए गए पिस्टल के साथ एक मैगजीन, 7 बॉक्स पैक्स्ड विस्फोटक, 5 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 250 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 10 कार रिमोट, 20 रिमोट बैटरी, 7 विस्फोटक प्लास्टिक कंटेनर, कटर मशीन, 35 स्टील टिफिन आदि बरामद किया। सुरक्षा बलों ने बरामद सामान को जब्त करते हुए नष्ट कर दिया है। वहीं अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को छोटा नागरा क्षेत्र में
नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 15 किलो और 3 किलो का आईईडी विस्फोटक बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा छोटानागरा क्षेत्र के डीकू योगा गांव के पास से आईईडी बरामद किया गया है। बरामद दोनों आईईडी को बम निरोधक दस्ता के द्वारा विनिष्ट कर दिया गया। अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा की ओर से एसआर रुंगटा ग्रुप, रुंगटा माइंस टीएमटी बार एंड रॉड के सौजन्य से होली पर्व के अवसर पर होली हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पिल्ले टाउन हॉल में अध्यक्ष रमेश खिरवाल और संयोजक पवन चांडक के नेतृत्व में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन का शुभारंभ कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, असिस्टेंट कलेक्टर अर्नब मिश्रा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, एसआर रुंगटा ग्रुप के निदेशक मुकुंद रुंगटा, कवि बुद्धि प्रकाश दधीच, कवि प्रकाश पल्लू, कवि संदीप शर्मा, कवि सुनील व्यास, कवि अभय निर्भीक, कवित्री वंदना शुक्ला, कवित्री श्रद्धा शौर्य ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन के सदस्य रुपेश अग्रवाल, अशोक विजयवर्गी, मनोज शर्मा, अजय बजाज, पवन गर्ग, शिव बजाज और रामस्वरूप अग्रवाल द्वारा कवियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। हास्य, वीर रस, श्रृंगार रस से होली हास्य कवि सम्मेलन में कवियों के संग मंच पर कवियों एवं श्रोताओं के बीच माहौल बनाने के लिए मंच का संचालन कवि बुद्धि प्रकाश दधीच ने किया। मां सरस्वती की आराधना से डॉक्टर वंदना शुक्ला ने कवि सम्मेलन का आरंभ किया। इसके बाद सभी कवियों ने बारी बारी से अपनी संरचनाएं प्रस्तुत की और इसके जरिए दर्शकों को खूब गुदगुदाया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब अच्छा होता जा रहा है। हाँ, चला बेटा, चाय पीनी चाहिए, इसमें क्या बात है। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, चाय वाले का राज है फूंक फूंक कर। तो ये तो आनंद की बात है, चलती ही रहेगी। हाँ, खाली कुर्सियों पर भी रख दे बेटा, ये भी पीती है। कवियों में कोई नहीं पीता है। कई लोग इतनी चाय पीते हैं सर कि उनका ब्लड ग्रुप चेक कराओ तो वो भी टी पॉजिटिव आएगा। कभी लोग चाय नहीं पीते हैं, कुछ और ही पिएंगे। तो चलो, मैं 2-3 बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो होली का त्योहार है। जिस तरह आप बैठे हो, ये आपकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। आप अपने आनंद के सरोकारों को प्रकट करिए सर, क्योंकि होली का त्योहार अनुशासनहीनता का त्योहार है। 12 महीने आप अपनी पत्नी के अनुशासन में रहते हो, आज आप थोड़ा मुखर होकर के बैठो, क्योंकि ये जो त्योहार है सर, इस होली के त्योहार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये प्रैक्टिकल त्योहार है कि आप दुनिया के किसी भी फेस वॉश से अपना मुंह धो लो, लेकिन होली पर लगा हुआ रंग तो कपड़े धोने के साबुन से ही जाता है। प्रैक्टिकल त्योहार है। मैं सर पिछले साल मैंने देखा एक घर के बाहर होली के दिन एक महिला बैठी हुई 2 घंटे से रो रही। तो मैं गया, भाभी जी आप कब से रो रही हो, आप क्यों रो रही हो? बोला पिछले 1 घंटे में 40 छोरे के मुंह धो चुकी हूं, लेकिन मेरा वाला अभी तक पहचानने में नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा रहा भाभी जी, आपके पतिदेव खुद ही नहा लिए। कुछ बारीक बातें जो धीरे धीरे करके पहुंचती रहेगी। ये खाने पीने का अनुक्रम पूरा हो जाएगा तभी मैं पहले कवि को बुलाऊंगा। मुझे कवि सम्मेलन की कोई जल्दी नहीं सर शुरू करने की। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने हवाई जहाज देखा होगा, जब वो अंदर टेक ऑफ करता है हवाई जहाज, तो उसके अंदर परिचारिकाएं मीठे मीठे स्वर में बोलती, सबके समझ में आता है कि क्या बोल रही है। उसके बाद वो पायलट बोलता है सर, जिसकी आवाज किसी के भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। इस वक्त हमारा हवाई जहाज धरती से 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बाहर का टेम्परेचर इतने में क्या वो पायलट जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, जल गया जल गया जल गया। अब हवाई जहाज में पिन ड्रॉप साइलेंस, डरावना सन्नाटा। थोड़ी देर बाद उस पायलट की वापस आवाज आई, मैं क्षमा चाहता हूं, दरअसल एक गर्मा गर्म चाय मेरी गोद में गिर गई थी। आप चाहें तो आकर के मेरी पैंट देख सकते हैं। तो सारे यात्री हिम्मत करके बोले तू बाहर आके हमारी पैंटें देख।
पप्पुल्लू हो गया दंग, लाल ना गुलाबी वहाँ सबका मुंह काला है। जिठानी ने देवरानी से पूछी मुझे बता दे, ये तेरा घर वाला है कि मेरा घर वाला है। श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हाँ नहीं बढ़िया है ना, बढ़िया है, और बढ़िया कर दूंगा। हमारे सामने छोटी बेबी बैठी है, तो आजकल छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बात बोल देते हैं साहब कि बड़े बड़े नहीं बोल पाते। और मुझे याद एक बहुत ही मोटे आदमी ने एक छोटे बच्चों को गोद में उठाकर पूछा कि बेटा बताओ तुम कहाँ आ गए हो? तो बच्चे ने कहा हिमालय की गोद में। तो बच्चे बहुत बढ़िया बात करते साहब। अब एक अध्यापक ने छात्र से पूछा कि कल तुम्हें बिजली बचाओ पर ऐसे लिखने के लिए दिया था, क्यों नहीं? बच्चों का खर्चा फिर कैसे आप चलाते हैं? मित्र बोला बड़े मजे से कट रही जिंदगी, हर महीने एक बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भेंट स्वरूप जो भी मिल जाता बच्चे को फिर उसी से हम महीने भर का खर्चा चलाते हैं। बहुत अच्छे। तो ये होता है साहब। अब मुझे एक घटना याद आ रही है। हाँ पवन जी, नहीं आपकी बात बता रहा हूँ मैं। पिछले दिनों क्या हुआ साहब, पवन जी का मुंबई आना हुआ, मुझे फोन करे आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं प्रोग्राम में हूँ। तो बोले मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, कोई अच्छी होटल तो बताइए। मैंने इनको होटल का नाम पता बता दिया। ये उस होटल में गए। जब अंदर गए तो 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था इंडियन, दूसरे पर लिखा था चाइनीज। और पवन जी सोचे यार इंडियन तो रोज ही खाते हैं, आज चाइनीज खाएंगे। चाइनीज का दरवाजा खोला, अंदर गए, फिर 2 दरवाजे, एक पर लिखा था वेज, दूसरे पर लिखा था नॉन वेज। पवन जी सोचे यार वेज खा खा कर तो अपनी हालत खराब होगी, आज नॉन वेज ट्राई करते हैं। नॉन वेज का दरवाजा खोला, फिर अंदर गए, फिर 2 दरवाजे, एक पर लिखा था नगद, दूसरे पर लिखा था उधार। और ये पढ़कर तो उछल ही गए। अरे जिसको उधार की सुविधा मिले वो नगद कौन खाएगा? तो इन्होंने जैसे उधार वाला दरवाजा खोला, पीछे वाली सड़क आ गई और लड्डू रमेश जी वहीं खड़े थे। बोले आप भी? तो ये होता है ना। अभी कल परसों हमारे कोलकाता में प्रोग्राम था, एक बहुत बड़ा क्लब है, उसमें प्रोग्राम था और वहां शादी भी थी, बहुत बड़ी शादी थी। लेकिन जो स्टैंडी पे नाम लिखे थे दूल्हा दुल्हन के, वो नाम थे गुल्लू वेड्स गुड्डी। तो साहब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने स्टैंडी पर नाम पढ़ा। तो मैंने लड़के के पिता से कहा, बोलो सर इतनी बड़ी शादी हो रही है, आप इतने अच्छे से कर रहे हो, तो स्टैंडी पे नाम ये निक नेम क्यों लिखे हो आपने, गुड्डू और गुल्लू? उनका जो ओरिजिनल नाम है वो लिखना चाहिए था। तो लड़के के पिता ने कहा, बोले हमने वही लिखा था लेकिन क्लब वालों ने मना कर दिया, बोले आप लिख नहीं सकते, और हमें डाटा भी धमकाया भी। तो मैंने कहा आपने क्या लिखा था? वो बोले हमने लिखा था ममता वेड्स नरेंद्र। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार से आराम है, पर पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार से आराम है। रामचंद्र की। हमारे ये दुर्भाग्य रहा कि हमसे पूछा गया अयोध्या में रामलला की आवश्यकता क्यों है, मंदिर की आवश्यकता क्यों है। उन लोगों की जिनकी शिक्षा दीक्षा, जिनके संस्कार इटली से आते हैं, उन्हें कैसे पता होगा भारत का इतिहास क्या है। तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते अवधपुरी के दर्शन करवाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ उन लोगों को कि अयोध्या में रामलला की आवश्यकता क्यों है, मंदिर की आवश्यकता क्यों है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां बिकल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं, पात पात में खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम,
बहुत अच्छा। अच्छा, जब यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, शुभ पूजा मंगल कार्य होते हैं, तब भूत पिशाच राक्षस डाकिनी शाकिनी आदि का आना अच्छा भी नहीं लगता। एक बार खुल के बजाइए तालियां, आप तो उनमें से नहीं है। पश्चिम बंगाल है उधर, पश्चिम बंगाल तो नहीं है कि आपको राम नाम में से गुरेज है। एक बार ढंग से तालियां बजाइए आप भी। तो उन महानुभावों के चरणों में कि गिद्ध आ गए लेकिन कुछ गीदड़ नहीं आए। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, हमारा ये सौभाग्य तो नहीं रहा कि हम कार सेवा कर सकें, लेकिन मेरे पिताजी ने की है और ये हमारी दृष्टियां सौभाग्य की धनी रही कि हमने रामलला की मूर्त को वहां विराजमान होते देखा। सुनिएगा, श्री रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों। देखो भाई, मेरे काव्य पाठ के बीच में तुम्हारा माइक बजना नहीं चाहिए। मैं नागपुर से आती हूँ, गाय वाला बनेगा या चाय वाला, ये मेरे यहाँ तय होता है। अब मेरी ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर वही लोकसभा चुनाव जैसी हालत हो जाएगी। मनाना है उत्सव कि नहीं मनाना है पता नहीं चला। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल के चलेंगे, आपके झारखंड में हम ही लोग गए थे। श्री रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। बहुत चिढ़ाया गया हमें, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम्ही रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। निज नैनों से तुम्ही देखना आप काशी की झांकी, निज नैनों से तुम्ही देखना आप काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। बोल बाके बिहारी लाल की। अरे बहुत अच्छा बच्चा। योगी के लिए, एक साधक के लिए, एक साधिका की कविता है, सुनिएगा, सम्मिलित होइएगा। जियो बच्चा जियो। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में जीत किस बात की हुई है और वास्तविक रूप में भारत के चुनाव परिणाम में किस चीज की जीत हुई है, सुनिएगा। राम नाम का गौरव जीता, आप भी सम्मिलित हो। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा को उदयाचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, चंदन जीता, चोटी जीती, वंदन जीता, और भार का चंदन जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निदान की, और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। क्या बनती हुई कविता है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, जियो बच्चा जियो। धार दिखाई देती है, रणझंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद सुनिएगा। वीरता को बरती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया चूड़ियों ने इस भारतवर्ष में।
वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमें सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां, दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन ऐसे से बाहर निकाल देना, ये बचपन की बातें, ये गर्मी की रातें, ये बचपन की बातें, ये गर्मी की रातें, छत को धोना, वो पतली चटाई चादर का बिछोना, देर रात तक चंदा को निहारना और नजर सामने वाली घर की छत पर रखना। अब उठेगी पानी पीने के लिए, इतने में एक परछाई नजर आती है, अपन क्यों आंखें फाड़ते हैं, पीछे से बड़ा भाई बोलता है सो जा, वो नहीं है उसकी माँ है। क्या बात है, भाई बोलते पूरे खानदान है। और वो बड़े भाई यही है। राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे, घर में जब भी मेहमान आते थे ना तो मेरी माँ 10 रुपए देती, गुलाब जामुन लेके आ। मैं यूं हाफ पैंट पकड़ के जाता सर, यूं हाफ पैंट पकड़ना मेरी मजबूरी थी, हमारे जमाने में बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से सूतली निकालती, उसको बांध देती, मैं कूदता बहुत था, सूतली पेट में आ जाती, हाफ पैंट फिर पकड़ना। गुलाब जामुन लाता, मेरी माँ गुलाब जामुन लाती, मेरी माँ अपनी आंचल के गांठ में कुछ परचूरन बांध के रखती थी बेचारी। उसके पास एटीएम पेटीएम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था बॉस जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा। बात तो अच्छी भी राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे गट्टी पीसती हुई, कभी देखा है उसी नाम ने, मुझे गोद में झुलाकर प्रभाती गाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे मेरी माँ के आगे 7 स्वर नतमस्तक होकर खड़े हैं। मंदिर कभी गया नहीं, भीड़ बहुत थी, बाबा लेकर गए, बाबा ने देखा दर्शन नहीं हो रहे थे, एक मिनट अंतिम कविता सुन। हमदम तो मजा खूब आता है और समझ पाया नहीं कोई, समझ पाया नहीं कोई, ये है दरिया मोहब्बत का, समझ पाया नहीं कोई, ये है दरिया मोहब्बत का, उबरता है कोई इसमें तो कोई डूब जाता है। वाह 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 वाह। अच्छा, जो इस प्रेम में डूब जाते हैं वो हम जैसे कवि बनते हैं, और जो इस प्रेम से उबर जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा, मैं अब अपने कुछ 7 स्वर प्रेम के मुक्तक पढ़ने जा रही हूँ और आपका साथ चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आपका साथ ऐसे ही बना रहे। प्रेम की एक टिप्पणी जो उन्होंने कहा, प्रेम हर जगह और प्रेम पढ़ना भी आवश्यक है। जब ऐसी श्रद्धा जैसी लड़कियां और हमारे बैठे हुए हैं, तो ये सब जब पुरुष युवा लोग पढ़ते हैं वीर रस, और प्रेम ना पढ़ा जाए तो जनसंख्या जितनी थी उतनी ही रह जाएगी। तो प्रेम भी आवश्यक है। अच्छा, कहीं मैंने कहा कि प्रेम वाले लफड़ों के अंत हो रहे, प्रेम वाले लफड़ों के अब अंत हो रहे, मुद्दे धर्म कर्म के ज्वलंत हो रहे, और रील देख देख के धीरेन्द्र शास्त्री की, रील देख देख के धीरेन्द्र शास्त्री की, युवक हमारे देश के सब संत हो रहे। तो प्रेम की बात आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रेम घर से है तो परिवार है, प्रेम घर से है तो परिवार है, माँ से है तो दुलार है, अतिथि से है तो सत्कार है, प्रेमी से है तो प्यार है, शत्रु से है तो विदार है, गुरु से है तो शिष्टाचार है, समाज से है तो व्यवहार है। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अगर जिंदगी में प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अगर जिंदगी में प्रेम है तो हर दिन त्योहार है। बहुत अच्छा वंदना जी।
मेरी शायरी हो गई, अब मुकम्मल मेरी शायरी हो गई, गीत गजलों भरी डायरी हो गई, और प्रेम रस चख के हो इस कदर मैं मगन, प्रेम रस चख के हो इस कदर मैं मगन, लोग कहते हैं मैं बावरी हो गई। और जब एक नायिका प्रेम में बावरी होती है तो वो समझ जाती है कि वो अगला उसका प्रेमी जो उसे प्यार करता है, उसकी कद्र करता है, उसकी परवाह करता है, उसे याद कर रहा है। सुनिएगा, बहुत अच्छा। कि जली उठी मन महल की सभी बत्तियां, जली उठी मन महल की सभी बत्तियां, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियां, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियां, इसलिए आ रही है। क्या प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे। और रंगों की बौछार रसिया, बौछार रसिया, हो बौछार रसिया, बौछार रसिया, हो बौछार रसिया, मिल खेलो रंग, मिल खेलो रंग, रंगों का त्योहार रसिया, मिल खेलो रंग, रंगों का त्योहार रसिया। और पहला रंग दिखाती हूँ प्रयास। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।